भारत की पावन भूमि पर हर जगह चंदन ही चंदन है। भारत की पावन भूमि पर हर जगह चंदन ही चंदन है। ये घर है भगवान का, यहाँ हर किसी का स्वागत है और हर किसी का अभिनंदन है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, संसार में सभी के मन में आता होगा कि हम भी भगवान के दर्शन करें या भगवान से मिलन मनाएं, लेकिन अब तक जो समाज में सुन रखा है कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में विद्यमान है, तो फिर मिलन कैसे मना सकते हैं? भगवान से मिलन कैसे मना सकते हैं? लेकिन आज हम आपको सत्य परिचय देते हैं भगवान का। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है और भगवान कण कण में विद्यमान है, लेकिन दूसरी तरफ हर किसी के मुख से निकलता है ऊपर वाला ऊपर वाला। भगवान का जब भी जुबान पर जिक्र आएगा तो हर समय ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ही निकलता रहता है। जरा गौर से देखिए, जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य बन जाता है या कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाता है तो उसके मुख से क्या निकलता है? हम पर तो ऊपर वाले की कृपा हो गई, हम पे तो ऊपर वाला मेहरबान है, हमसे तो ऊपर वाला बहुत खुश है, बस हम पे तो ऊपर वाले की छत्र छाया है। और यदि किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई काम नहीं बन पाता है, तो उसके मुख से क्या निकलता है कि हमसे तो ऊपर वाला ही रूठ गया। पता नहीं ऊपर वाला हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है, पता नहीं हमने ऊपर वाले का क्या बिगाड़ा है, पता नहीं ऊपर वाले की निगाह हमसे तो हमेशा ही तिरछी रहती है। इसी तरह की बातें निकलती हैं। और कभी देखा होगा अपने समाज में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हो जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। जैसे पीछे कोरोना का टाइम था, भयंकर बीमारी थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि अब क्या होने वाला है। तो उस समय एक दूसरे से पूछते थे भाई क्या होगा, तो क्या निकलता था मुँह से? ऊपर वाला ही जाने। अब तो ऊपर वाला ही बता सकता, पता नहीं क्या होगा। जैसी ऊपर वाले की मर्जी, जैसी ऊपर वाले की इच्छा, हर बात में भगवान का जिक्र आते ही हर एक किसी के मुख से यही निकलता है ऊपर वाला ऊपर वाला। तो जरा सोच कर देखिए, फिर कौन से कण में भगवान है? फिर कौन से कण में भगवान को ढूंढते हैं? वैसे ये तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि परम पिता परमात्मा उस धाम के निवासी हैं जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा प्रकाशित करता है। अर्थात परम पिता परमात्मा शिव उस लोक के रहने वाले हैं, उस लोक के निवासी हैं जहाँ न सूर्य का प्रकाश जाता है न चंद्रमा का प्रकाश जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जरा बुद्धि से ये सोच कर देखिए कि पूरी धरती पर ऐसा कोई कण है जहाँ सूर्य और चंद्रमा की रोशनी न जाती हो? तो इन बातों से यही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा कण कण में विद्यमान नहीं है। पिता परमात्मा शिव का धाम है ब्रह्मलोक। आरती में भी सारी दुनिया गाती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो आरती में भी गाते हैं। और वो पिता परमात्मा ने भी अभी बताया है कि वो ब्रह्मलोक के निवासी हैं। तो हम अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके उस पिता परमात्मा से ब्रह्मलोक में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो उससे मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कौन कहता है हवा में सुगंध नहीं होती? कौन कहता है हवा में सुगंध नहीं होती? जरा सूंघ कर तो देखो, भगवान आएगा वरदान देने तुम्हारे घर। भगवान आएगा वरदान देने तुम्हारे घर। जरा सुबह 4 बजे उसे याद करके तो देखो। परम पिता परमात्मा शिव सुबह 4 बजे, 4 से 5 बजे तक हर घर में, हर बच्चे के घर में, हर बच्चे के पास उसे वरदान देने के लिए आते हैं नित्य प्रति। लेकिन जो बच्चे जाग रहे होते हैं, उस पिता परमात्मा से ध्यान लगा रहे होते हैं, उन्हें परम पिता परमात्मा शिव जो अपने वरदानों से उनकी झोली भरपूर कर देते हैं।
और जो निद्रा में सोए रहते हैं, खर्राटे मार रहे होते हैं, तो वो उस पिता परमात्मा के मिलन से वंचित रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह 4 बजे अमृत वेले उठो और उस पिता परमात्मा से अपने मन और बुद्धि को लगाओ, तो अपने को हमेशा भरपूर पाओगे। उस पिता परमात्मा की कृपा हर वक्त तुम पर बरसती रहेगी। ओम शांति।